नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि यादव, यूपीएससी 21 बैच आईएएस ऑफिसर AR11 करंटली इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने MES डिपार्टमेंट्स के कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो एक EAC एस्पिरेंट को जानने जरूरी है बिफोर चूजिंग द MES डिपार्टमेंट और EAC सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज MES एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट इज वर्क प्रोफाइल कि आप एज ए IAS ऑफिसर MES डिपार्टमेंट में अपना क्या कंट्रीब्यूशन देते हो, क्या आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इसके बारे में एक मैंने वीडियो रिसेंटली अपलोड किया था जो विद इन 1 मंथ 13,000 व्यूज अचीव कर चुका है। सो थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स। पॉइंट इज सैलरी एंड NPS डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन तक होती है, उसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। ऑफिस एंड ऑफिस फैसिलिटीज, ड्राइवर, कार, ऑफिस एंड अदर थिंग्स। मच टाइम इट टेक्स टू गेट फर्स्ट प्रमोशंस, योर प्रमोशन एस्पेक्ट, योर ट्रांसफ़र पॉलिसीज़, आपको कितने साल के बाद हर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। व्हाट आर द पोस्टिंग्स, हार्ड पीस, बिकॉज मिलिट्री है तो मिलिट्री सारे हार्ड लोकेशंस पे भी है, पीस लोकेशंस पे भी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे भी है, तो आपकी पोस्टिंग हार्ड और पीस में कहाँ होगी। रेजिडेंस आपको क्वार्टर किस टाइप का दिया जाएगा। CGHS फैसिलिटीज़ आपको किस टाइप की मिलेगी, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए। वर्क लाइफ बैलेंस आपको किस टाइप का मिलेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा। MES डिपार्टमेंट में आपको किस टाइप की पावर मिलती है, फाइनेंशियल पावर, ग्राउंड पावर, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। आपको अगर MTech MBA करने जाना है या फिर फॉरेन जाना है तो आपको किस टाइप की परमिशंस यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट इज डेपुटेशन, अगर आपको डेपुटेशन पे किसी और डिपार्टमेंट में सर्विस करना है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। लीव एंड अदर अलाउंसेस, ईयरली आपको कितनी लीव्स मिलती है, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस या फिर टेम्परेरी ड्यूटी अलाउंस वो किस टाइप के मिलते हैं। हु आर योर यूजर्स, आपको मिलिट्री में भी किस किस डिपार्टमेंट को या फिर कौन से यूजर से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। ओवरऑल डेवलपमेंट आपका MES में होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट से होते हैं जिसमें आपका स्किल डाउनग्रेड हो जाता है, तो आपको MES में कैसा मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो तो आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा ट्रेनिंग में और ड्यूरिंग योर जॉब। ये मोस्टली पॉइंट्स है जो अगर आप जान लेते हो तो आपको डिपार्टमेंट चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको 1 by 1 डिस्कस करूँगा, सारी वीडियो बनाऊँगा इन डिटेल, क्योंकि एक वीडियो में ये बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको सिर्फ सैलरी, NPS एंड आपको ऑफिस के फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगी वो मैं डिस्कस करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। XYZ 3 सिटीज़ के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। X सिटी के लिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, बाकी के लिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दूंगा, आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज बेसिक पे, विच इज ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जो भी सेलेक्ट होता है गवर्नमेंट के अंदर, लेवल 10 पे इंडक्ट होता है और उसका बेसिक पे 56,100 होता है, विच इज कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, इवन IAS IPS ऑल्सो। सेकेंड कंपोनेंट इज डियरनेस अलाउंस विच रिवाइज ट्वाइस इन अ ईयर, एंड जो अभी करंट DA चल रहा है वो 55% है, तो 55% आपका 30,800 के आसपास हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस ये आपको XYZ तीनों सिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो जो X टाइप की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें आपका ये 70 to 100 रुपीज़ होता है। फिर उसके अंदर आपको DA ऑन TA मिलता है, वो भी हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है, तो 55% ऑफ TA कमिंग अराउंड 4,000। नेक्स्ट कंपोनेंट इज HRA। ये HRA भी आपको XYZ सिटी के लिए अलग अलग होता है। X सिटी के लिए अभी करंट रेट 30% ऑफ बेसिक प्लस 30% ऑफ बेसिक है, तो 16,000 है। तो आपकी जो टोटल ग्रोस सैलरी होगी वो 1,14,945, मतलब 1,15,000 के आसपास होगी। बट ये आपकी ग्रोस सैलरी है, इसके बाद आपके डिडक्शंस भी होंगे, तो खुश मत होइए। अभी डिडक्शन से वो जो कोई करवाना नहीं चाहता बट होते ही है वो, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो डिडक्शंस में सबसे पहला कंपोनेंट आता है NPS का। तो पहले जब ओल्ड पेंशन स्कीम थी तब ये सब नहीं था, गवर्नमेंट अपने ही फंड से हमें पेंशन दिया करती थी, लेकिन अभी जब NPS सिस्टम आ गया तो अपनी ही सैलरी से कट होता है और फिर उसी को हमें पेंशन के रूप में दिया जाता है। सो NPS का जो 10% ऑफ बेसिक प्लस DA है वो अपनी सैलरी से कट होता है और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो अपनी सैलरी से लगभग 8,695 कट होगा। CGHS के लिए आपको महीना हर मंथ 800 के आसपास आपको कट करना पड़ेगा।
और सबसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो अच्छी बात है, वो अभी न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स अपना बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब आप न्यूली इंडक्ट होते हो। जब आपके प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं, सैलरी 12 लाख से ऊपर हो जाती है, तब अलग केस होता है, बट करंटली जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जो टोटल डिडक्शंस आपके लगभग 10,000 के आसपास होंगे। तो इन हैंड सैलरी आपकी 1,04,000 के आसपास होगी, बट रिमेंबर इट इंक्लूड्स HRA, और ये एक्स टाइप सिटी के लिए है, जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है। बट मोस्टली जगह पे आपको क्वार्टर दे दिया जाएगा, तो आपका HRA यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपको इन हैंड 90,000 के आसपास होगा। इसके अलावा आपको जो NPS बेनिफिट होंगे वो 22,000 रुपीज़ आपको हर महीना आपकी पेंशन के लिए जमा होते जाएंगे। तो ये एक एक्स टाइप सिटी के सैलरी क्राइटेरिया होता है। तो आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। जब भी आप जिस भी ईयर ज्वाइन करते हो तो आपको बस DA चेंज करना है, वो मोस्टली चीज़ें आपकी सेम रहती है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको इंक्रीमेंट भी तो होंगे। ईयरली आपको बेसिक में हर साल बेसिक में 3% आपका इंक्रीमेंट लगता है, और DA में आपका जो एक साल में 2 बार रिवाइज होता है, तो लगभग आपका 5% फिक्स रहता है कि 5% आपका DA बढ़ ही जाता है। तो 5,000 के आसपास रुपए आपको हर महीना बढ़ेगा। सैलरी वाई टाइप सिटी में मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, आप अपने एंड पे फिर देख लेना। वाई टाइप सिटी जैसे जम्मू, मेरठ, बीकानेर, जो मतलब ना बड़ी है ना छोटी है, उस टाइप की सिटी में आपको बेसिक चेंज नहीं होगा, DA चेंज नहीं होगा, TA आपका चेंज हो जाएगा, वो आपका 3600 हो जाएगा, एंड DA1 TA आपका उसी हिसाब से कम हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका HRA कम हो जाएगा, जो कि 20% ऑफ बेसिक होगा ओनली। फिर आपकी उसमें ग्रॉस सैलरी 1,03,000 के आसपास होगी। डिडक्शंस आपके ऑलमोस्ट सेम होंगे, क्योंकि वो बेसिक प्लस DA पे डिपेंड करता है। डिडक्शंस आपके 10,000 के आसपास हो गए। उसमें इन हैंड जो सैलरी होगी वो 90,000 होगी अप्रोक्स, और जो NPS के बेनिफिट है वो सेम है, जो इंक्रीमेंट है वो भी सेम है। नेक्स्ट आपका आएगा जेड टाइप सिटी में, जो कि मोस्टली जेड टाइप सिटीज़ में पोस्टिंग होती है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें भी वही सेम बेसिक पे है। DA आपका 55% रहेगा। TA आपका जो वाइज टाइप सिटी के लिए होता है वो सेम होता है, 3600 होगा। DA1 TA वो भी उसी हिसाब से होगा। HRA आपका इसमें सबसे कम होता है, जो कि 10% होता है। इसमें टोटल ग्रोथ सैलरी आपकी 98,000 होगी। अगेन डिडक्शंस वो आपके NPS का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, 8,000 के 8,500 के आसपास। CGSS का आपका कंट्रीब्यूशन सेम है। इनकम टैक्स आपका कुछ नहीं लगेगा। सो टोटल डिडक्शंस आपके 10,000 के आसपास होंगे। टोटल इन हैंड सैलरी आपकी 88,000 के आसपास होगी। अगर HRA को हम हटा देते हैं तो वो 82,000 के आसपास आएगी। ऊपर जो NPS कंट्रीब्यूशन वो 22,000 रहेगा, सेम है, और जो इंक्रीमेंट होगा वो भी सेम है। तो ये था सैलरी के बारे में। पॉइंट आता है कि आपको ऑफिस में फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। सो एज ए AEE आपको ऐसा ऑफिस मिलता है, ये मेरा ही ऑफिस है। स्टाफ में आपको सब डिवीज़न क्लर्क मिलता है, जो SSC CGL क्वालिफाइड होता है, या फिर मिलिट्री यूनिफॉर्म पीपल होते हैं जो क्लरिकल कैडर से आते हैं। उसके बाद आपको JE मिलते हैं, जो साइट पे आपका काम संभालते हैं। वो SSC JE क्वालिफाइड होते हैं, या फिर मिलिट्री यूनिफॉर्म पीपल भी होते हैं। उसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल स्टाफ मिलता है, जो ग्राउंड पे आपका वर्क करते हैं। फिर आपको गाड़ी इस टाइप की, आपको टाटा जिनोन टाइप की गाड़ी मिलती है विथ ड्राइवर। तो आपको AEE रैंक पे ऑफिस, गाड़ी, क्लर्क, JE, इंडस्ट्रियल स्टाफ सब मिलता है। जब आपका एक प्रमोशन ऊपर होता है EE रैंक पे, उसके बाद में आपको स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी अलॉट की जाती है विथ ड्राइवर। सो EE रैंक पे आने के बाद आपको अच्छी खासी पावर भी मिलती है, ऑफिस स्टाफ मिलता है, हेड ऑफ द ऑफिस होते हो, और जो AEE रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो EE के नीचे सब डिवीज़न संभालते हैं। सो ये एक संक्षिप्त में आपको मैंने AEE और EE के ऑफिस एंड फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम और उन जो 18 पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, उनमें से कोई और 1-2 पॉइंट उठा के मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।